Everyone, coming back to my this channel Magnetic Brains, class 11th Hornbill book, chapter 7, the literature, part 2. This is part 2. I will recommend it this link. I will recommend it you part 1 link in description. Let's start. He turned right along Home Street and entered Forbes building. वह सीधी और मुड़ गया और फोर्ब्स भवन की फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर चला गया. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde. Please see, he said to the English receptionist. उसने कहा मैं विनय गाइटोंडे से मिलना चाहता हूँ. उसने अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट से कहा. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the dictionary of employees of all the branches of the firm. उसने टेलीफोन की लिस्ट, कर्मचारीगण लिस्ट तथा फर्म की सभी ब्रांचों में काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट में नाम खोजा. She shook means कि nodded, हिलाया. She shook her head, वो अपने सर को हिलाने लगा. And said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसे तो उस नाम का कोई आदमी या हमारी किसी अन्य रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कोई आदमी या हमारी किसी अन्य ब्रांच में काम करने वाले कर्मचारी की लिस्ट में नहीं मिला. क्या आपको विश्वास है कि ये यहाँ काम करता है? मिस्टर विनय गाइटोंडे. मिस्टर विनय गाइटोंडे. This was a blow not totally unexpected. Unexpected means कि अप्रत्याशित, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं. अनएक्सपेक्टेड ये प्रहार था, ब्लो, जो पूरी तरह से प्रत्याशित था, यदि अप्रत्याशित था. वह स्वयं इस दुनिया में मर चुका था. He himself were dead in this world. स्वयं अपनी दुनिया में मर चुका था. What guarantee had he that his son would be alive? वो कह रहा है कि what have the guarantee of his son? Indeed means कि वास्तव में. Indeed he may not even have been born. Indeed he may not even had. यदि वह स्वयं इस दुनिया में मर चुका था तो उसकी क्या गारंटी थी कि उसका बेटा जीवित होगा? सचमुच में हो सकता है कि वह अभी उत्पन्न भी ना हो. उसने फिर कहा कि कि he thanked the girl politely. उसने विनम्रतापूर्वक उस रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद किया. एंड केम आउट, बाहर आ गया. इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी, लक्षण. इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वर ही वुड स्टे. उसने लड़की का विनम्रता से धन्यवाद किया और बाहर आ गया. वहाँ कहा ठहरेगा, इस विषय में परवाह न करना उसका लक्षण था. His main concern मतलब कि चिंतापूर्वक. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle. Riddles means कि एक सेकेंड. रिडल एक सेकेंड बस. रिडल मीन रिडल समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड बस. रिडल मीन्स कि जो कोई पहली चीज हो. रिडल मीन्स कि एक पहला पड़ाव. इसमें बोला है कि एशियाटिक सोसाइटी टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, जो पहला पड़ाव था ना हिस्ट्री का, वो सोल्व करना था. ग्रैबिंग, टेकिंग फूड क्विकली. ग्रैबिंग जल्दी खाना. ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट. जल्दी उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया, लंच किया. ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. और टाउन हॉल की ओर चला गया. टाउन हॉल की ओर चला गया. Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house
द लाइब्रेरी। उसे राहत की सांस मिली क्योंकि टाउन हॉल वहीं था तथा उसी में मतलब कि उसी में मकान था, पुस्तकालय वाला मकान था, पुस्तकालय थी अंदर ही, उसी में ही थी। He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. वह लाइब्रेरी में गया और इतिहास की किताबों की एक लिस्ट मांगी जिसमें उसकी खुद की लिखी हुई पुस्तकें भी शामिल थी। His 5 volumes duly arrived on his table. उसके 5 खंड नियम पूर्वक उसकी मेज पर आ गए। ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज ऑन टेबल। उसके जितने भी खंड वॉल्यूम्स थे उस मतलब एक अच्छी तरीके से उसकी मेज पर आ गए एक इज्जत के साथ। He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Ashoka is a fighter, was fighter. एक अशोका थे, इनके बहुत बड़ी कहानी अच्छे थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था बाद में लास्ट में। मतलब कि जो इंसान इतनी लड़ाई करने के बाद बहुत बहुत मतलब कि शांति में जा रहा है, पढ़नी पड़ेगी आपको इनकी सॉरी। वॉल्यूम 2 ऑफ दी समुद्र गुप्ता, वॉल्यूम 3 अप टू दी मोहम्मद गौरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू दी डेथ ऑफ औरंगजेब। अप टू दी पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, द चेंज एविडेंटली मीन्स कि ऑथेंटिकली शास्त्रीय रूप से एंड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। उसने शुरुआत से आरंभ किया मतलब स्टार्ट किया पहला वॉल्यूम में अशोक काल का इतिहास था, जो अशोका का जितना भी था ना वो उसका इतिहास था वो पहले वॉल्यूम में। दूसरे वॉल्यूम में समुद्रगुप्त तक और तीसरे वॉल्यूम में मोहम्मद गोरी तथा चौथे वॉल्यूम में औरंगजेब की मृत्यु। इस काल का इतिहास वैसा ही था जैसा वह जानता था, परिवर्तन अंततः अंतिम खंड वाली पुस्तक में था। रीडिंग वॉल्यूम 5, सॉरी ऐसे जुकाम है इसलिए। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स। गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड मीन्स की मीट इन अ पॉइंट, एक स्थान पर मिलना। Converged on the precise moment where history had taken a different turn. 5वें वॉल्यूम को दोनों सिरों में अंदर की तरफ पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत एकदम उस स्पष्ट बिंदु पर आ गया जहां पर इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया था। That page in the book described the battle of Panipat, and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Beautiful, handsomely मतलब कि सौंदर्यपूर्वक। पुस्तक का पृष्ठ पानीपत की लड़ाई का वर्णन करता था और उसमें लिखा हुआ था कि मराठों ने वह जंग अच्छी तरीके से जीत ली है, पर ऐसा उल्टा था इसका, मराठा हारे थे। ये मराठा हारे थे। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashivrao Bhau and his nephew the young Vishwas Rao. सदाशिवराव और विश्वास राव। अब्दली पूरी तरीके से पराजित हो गया था। उसे विजयी मराठा सेना ने जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ व उसका भतीजा युवा विश्वासराव कर रहे थे को वापस काबुल खदेड़ दिया गया था। The book did not go into a blow by blow account. Blow by blow account means की minor detail, छोटी छोटी बातें of the battle itself. Rather, it's elaborate
elaborated in detail its consequences. Consequences means कि जो रिजल्ट परिणाम होता है. Consequences for the power struggle in India. उस पुस्तक में घटना दर घटना का विचारपूर्वक वर्णन था, मतलब कि एक एक छोटी बात का था, परंतु उसमें भारत की शक्ति संघर्ष के लिए इन युद्धों के नतीजे का विस्तार से विवरण मौजूद था. गंगाधर पंडित थ्रो द अकाउंट एविडली मतलब कि उत्साह से. द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली his, yet he was reading the account of the first time. गंगाधर ने उस विवरण को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा. लेखन शैली निसंदेह उसी की थी. फिर वह उस वर्णन को पहली दफा पढ़ रहा था. The victory in the battle was not only The victory of the battle was not only a great moral strength, नैतिक ताकत to the Marathas, but it also established their supremacy, influential, प्रभावशालिता in northern India. लड़ाई में उनकी मराठाओं की विजय से न केवल उनके नैतिक बल को बढ़ावा मिला, बल्कि इसी उत्तरी भारत में उनकी प्रभावशाली सत्ता भी स्थापित कर दी. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily she lived its expansionist program. उत्तरी भारत में इनकी प्रभावशाली सत्ता स्थापित कर दी गई. ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूर से इन घटनाओं को निगरानी कर रही थी, सबक मिल गया और उन्हें अपने विस्तार के कार्यक्रम को का अल्प अवधि के लिए स्थगित कर दिया मीन्स की पोस्टपोन कर दिया. For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bahu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker means कि a vexing man, दुख देने वाला man. A troublemaker, Dada Sahib, was relegated means कि चला गया, relegated to the background, and he eventually retired from state politics. पेशावा के लिए इसका तत्कालिक नतीजा ये हुआ कि भाऊ साहिब व विश्वासराव का प्रभाव बढ़ गया, है ना. और जो घटनानुसार जो भी 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना और विघ्न उत्पन्न करने वाला मतलब दर्द देने वाला दादा साहब को पीछे धकेल दिया गया और उसे आहिस्ता आहिस्ता शासन की राजनीति से संन्यास ले लिया. To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He had his brother Madhav Rao combined political acumen means की understanding समझ, political acumen with the valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras. Just like its European rivals, the Portuguese and the French.
दुख की बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नए मराठा शासक विश्वासराव के रूप में अपना प्रतिद्वंदी मिल गया। वह और इसके भाई माधवराव में राजनीतिक प्राणदाता व शौर्य का गठबंधन था और उन्हें विधिवत समस्त भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया। कंपनी का प्रभाव अन्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों पुर्तगालियों व फ्रांसीसियों की भांति मात्र बम्बई, कोलकाता व मद्रास जैसे छोटे क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया। For political reasons, the Peshawars kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. राजनीतिक कारणों के चलते पेशवार ने दिल्ली में कठपुतली बने मुगल साम्राज्य को जीवित रखा। दिल्ली में जो बने थे। In the 19th century, these de facto rulers from Pune was astute enough to recognize the importance of the technological age drawing in Europe. 19वीं सदी में पुणे के यह वास्तविक शासक इतने सयाने शासक निकले थे कि उन्होंने यूरोप में तकनीकी युग के आरंभ होने के महत्व को समझ लिया और importance of technology drawing. They set up their own centuries for science and technology. Here the East India Company दोबारा पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। They set up their own centers for science and technology. Here the East India Company saw another opportunity to extend its the set of their own centers for science and technology. Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. उन्होंने अपने विज्ञान और तकनीकी के केंद्र स्थापित किए। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और अवसर दिखाई दिया। इसने मदद व विशेषज्ञ विशेषज्ञ मीन्स की स्पेशलिस्ट जितने भी स्पेशलिस्ट होते थे ना उन्हें दिए। जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो दिए उन्हें, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। और केवल स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया। The 20th century brought about further changes inspired by as he read and Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain. इसमें क्या कहा गया था, पढ़ते पढ़ते गंगाधर ने जो भारत देखा उसकी उसका प्रशंसा करने लगा। यह वह देश था जो गौरों की गुलामी करने के लिए विश्वस न था तथा उसने अपने पांवों पर खड़े होना सीख लिया था और जनता की आत्मसमानता क्या होता है मजबूत अवस्था में और मात्र व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेजों को बम्बई में Bombay as the sole outpost on the subcontinent. Subcontinents means कि a particular land covered by water around एक महाद्वीप. That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908.
और जो भी था ना बम्बई में संपूर्ण महाद्वीप में पूरे सब कॉन्टिनेंट में एकमात्र चौकी एक आकार में बनाए रखने की आज्ञा दे दी थी। सन 1908 में संधि के अनुसार ये पट्टा वर्ष 2001 में समाप्त होना था। लेट्स अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहीं तक 1908 तक एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड टैप ऑन बेल आइकन। थैंक यू।